गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज जो है मैं आ गया हूँ सेकंड प्रैक्टिस सेट के साथ। जितने भी मैं टॉपिक आपको करवा देता हूँ उन टॉपिक का मैं रिवीजन आपको ऑनलाइन क्लास में करवाता हूँ। जी हाँ बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आर्यन चारण मैथ्स। उस पे मैंने कुछ सवाल डाल रखे हैं बेटा, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ ऑनलाइन करवाता हूँ डेली 6 बजे। सारे बच्चे लाइव जुड़ेंगे, सभी अपने आर्मी दोस्तों को भेज देंगे। सभी आ जाओ, आ जाओ बेटा। 1 नंबर क्वेश्चन से अपन सॉल्यूशन करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आ जाओ बेटा। सॉल्यूशन नंबर 1 बेटा, पहला सवाल कह रहा है एक कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बेटा अगर आप सीधा इस सवाल को निकालना चाहो तो पता कर सकते हो सर, 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर चल रही है तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगी। लेकिन बेटा अगर आप सूत्र से करना चाहते हो तो सबको पता है चाल का सूत्र क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। सर चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है सर, तो दूरी को यहीं रहने दो, चाल गुणा समय बेटा। चाल गुणा समय। सर दूरी का सूत्र आ गया चाल गुणा समय। सर अब हमें चाल दे रखी है क्या सवाल में, देखो बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 गुणा समय कितना बेटा 3 घंटे, तो कितना ही दूरी अपने बेटा 15 किलोमीटर बेटा। पहले का आंसर, सारे बच्चे आंसर चेक करेंगे, अगर सेम आंसर आ रहा है तो फटाफट से अपना नाम प्लस चेक कर लो, आंसर 1 नंबर सही है बेटा। आ जाओ 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर एक कार 280 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पूरी करेगी। सर इस बार आपने दूरी ना पूछकर हमसे समय पूछ लिया। आ जाओ सर, हमें सीधा सूत्र पता है सर, चाल का सूत्र होता है सर दूरी बटा समय। ये लो सर, दूरी बटा समय। सर इस बार आपने समय पूछा है तो समय को यहां लेके आ जाओ बेटा फटाफट से। सर समय आ गया, सूत्र बना दूरी बटा चाल। सर दूरी बटा, ये लो बेटा, बहुत बेसिक से करा रहा हूं बेटा, इतना बेसिक अगर आपको कोई बताए तो मुझे कह देना सर। सर समय का सूत्र हो गया दूरी बटा चाल। सर दूरी कितनी दे रखी है सर, 280 किलोमीटर की दूरी है बेटा। सर चाल कितनी दे रखी है सर, 70 किलोमीटर। तो बेटा अपना उत्तर आ गया 4 घंटे बेटा। 4 घंटे में इतनी दूरी तय कर देगा बेटा वो। 4 घंटे में इतनी दूरी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन सब अपना आंसर मिला लो। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ बेटा। सर 3 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से पार्क जाता है, उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। जब वह 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। तो घर से पार्क की दूरी ज्ञात करो। बेटा ऐसे सवालों में मैंने आपको सीधा सूत्र बताया था, सारे बच्चे सूत्र मेरे वीडियो को स्टॉप करके लिखेंगे। सर आपने सूत्र बताया दूरी बराबर चालों का गुणा। सर चालों का तो गुणा कर दो, चालों का गुणा भाग चालों का अंतर, चालों का गुणा भाग चालों का अंतर सर, गुणा में समय का अंतर बेटा। बेटा समय का अंतर निकालने का भी मैंने तरीका बताया। अगर देरी देरी हो, दोनों सेम सेम हो बेटा, दोनों सेम सेम हो तो उनको माइनस कर देते हैं बेटा, अंतर आता है। दोनों जल्दी जल्दी हो कि इतनी स्पीड से जाता हूं तो इतना जल्दी पहुंचता हूं और इतनी स्पीड से जाता हूं तो इतना जल्दी पहुंचता हूं, अगर दोनों जल्दी है बेटा तो दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन लेकिन अगर दोनों अलग अलग है कि इस स्पीड से जाता हूं तो इतना लेट पहुंचता हूं और इस स्पीड से जाता हूं तो इतना जल्दी पहुंच जाता हूं, दोनों अलग अलग है, तो बेटा उनका अंतर निकालने के लिए उनको जोड़ दिया जाता है बेटा। आ जाओ बेटा सवाल देखो। सर दूरी ज्ञात करनी है, अभी कर देते हैं। चालों का गुणा बेटा, इसको थोड़ा छोटा करो। सर चालों का गुणा, सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन काफी छोटा हो चुका है लेकिन देखते रहो। सर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। पहली चाल कितनी है बेटा 10 किलोमीटर, पहली चाल है बेटा 10। और दूसरी चाल कितनी दे रखी है बेटा, जब वह 15 किलोमीटर की स्पीड से आता है सर दूसरी 15। आ जाओ बेटा सूत्र लगाओ। सर चालों का गुणा 10 गुणा 15 बटा चालों का अंतर, बेटा 15 में से 10 क्या है सर 5 गुणा। आ जाओ बेटा, अब समय का अंतर, उससे 20 मिनट की देरी हो जाती है। जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी, यहां पे भी देरी है बेटा, यहां पे भी देरी है बेटा। दोनों जब सेम होते हैं तो दोनों को घटा देने से समय का अंतर निकलता है बेटा। 20 मिनट में से 5 मिनट घटा दो बेटा, सर 15 मिनट अपना उत्तर आ गया। लेकिन लेकिन बेटा ध्यान देना, ये 15 आया अपना मिनट में। हमेशा ये सूत्र कब लगाते हैं, जब समय अपने पास घंटे में हो। सर समय घंटे में है नहीं, समय मिनट में है, तो बेटा घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। लेकिन लेकिन घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करवाते हैं बेटा। लेकिन अगर मिनट को घंटे में बदलना, बड़ी संख्या में बदलना है ना, तो 60 का भाग दे देंगे। सर ये लो 15 मिनट 60 का भाग दिया, ये अब घंटे में बदल गया। फटाफट से कैलकुलेशन कर दो बेटा। सर अपना उत्तर आ रहा है 30/4, यानी बेटा 7.5 बेटा। सर 7.5 किलोमीटर की दूरी है कुल
7.5 किलोमीटर की। सारे बच्चों को सवाल समझ आ गया बेटा? सबको ऑफलाइन सवाल करा रखे हैं, बस रिवीजन करवा रहा हूं मैं। डेली 10 प्रैक्टिस करवाता हूं। सारे बच्चे इन 20 सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन देखो सर, ट्रेन बिना ठहराव के 90 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी ठहराव के साथ इस चाल से करती है, तो बताओ ठहराव का समय ज्ञात करो। बेटा जब जब आप अपनी नानी के घर जाते हो तो बिना रुके भागे 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 अपनी गाड़ी को भगा के ले जाते हो इस स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बेटा, है ना? लेकिन लेकिन जब नानी के घर से वापस आते हो तो मन नहीं लगता, और नानी ने आपको अच्छा कच्चा खर्चा दे रखा होता है बेटा, तो उस खर्चे को आप धीरे धीरे होटल पे रुक के खर्च करके आते हो। आते वक्त ठहराव के साथ आते हो, रुक रुक के आते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड आती है 30। तो बेटा सवाल पूछा, घर आते ही पापा ने पूछा, बेटा प्रति घंटे कितनी देर होटल पे रुके? पापा मुझे क्या पता, पापा सर का वीडियो देख लिया अब हमने, अब हम बता देंगे बेटा। सर आपको समय निकालना है ना बेटा, दूरी का समय निकालना है बेटा, मैं सिखाता हूँ। देखो दूरी का सूत्र बता, क्या कह रहा हूं मैं, घंटे का सूत्र बताने बेटा। कहाँ मामा नानी में कंफ्यूज कर दिया मेरे को। समय का सूत्र लिखो बेटा, समय ठहराव का समय बेटा, ठहराव का समय, ठहराव का समय, ये सॉल्यूशन है बेटा। सर ठहराव का समय का सूत्र है तेज चाल माइनस धीमी चाल, तेज चाल माइनस धीमी चाल बट्टा तेज चाल। ये लो सर अपना उत्तर आ जाएगा फटाफट से। सर तेज चाल कितनी है? मैं गया 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धीमी आते वक्त एकदम स्लो स्लो आ रहा था बेटा, कितनी स्पीड से? 30 की स्पीड से। ये लो सर बट्टा तेज 90 की चाल है। सर अपना उत्तर आ रहा है 60/90। बेटा ये घंटे में है, ये घंटे में है बेटा। देखो 4 घंटे में है ना, तो ये भी घंटे में आएगा टाइम। सर 20 तिया, सॉरी बेटा 30 दूनी कर लो इसको, 30 दूनी 30 तिया। सर 2/3 घंटे हमारा उत्तर आ रहा है। अगर ऑप्शन में मिनट में उत्तर दे रखा हो तो सर घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो बेटा 2/3 गुणा 60, अपना उत्तर आ रहा है 40 मिनट। 40 मिनट। ये लो बेटा सबका आंसर आ गया 40 मिनट। प्रत्येक बच्चे का आंसर आ रहा है 40 मिनट। अगर सब बच्चे का आंसर आ रहा है तो कमेंट कर दो जय हो। जय हो बच्चों, मेरे बच्चों की जय हो। बाकी किसी और के जय हो बोलते हैं, मैं अपने बच्चों की जय हो बोल रहा हूँ। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट, टाइम कम लगाना अपन को बेटा इस रिवीजन क्लास में। बच्चा घर से स्कूल की दूरी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताओ। बेटा अगर अलग अलग चाल दी हो तो औसत पूछा है। अगर 2 चाल दी हो ना बेटा, 2 चाल समान दूरी में, तो सूत्र लगता है 2xy बटा x प्लस वाई बेटा। सर यहां तो 3 चाल दे रखे है, तो 3 चाल का औसत चाल का सूत्र लिखो बेटा, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। ये औसत चाल का सूत्र है जब आपको निश्चित दूरी तय करनी हो और 3 चालें दे रखी हो। इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, जब 3 चालें दे रखी हो तो ये सूत्र होता है बेटा अपना, समझ गए? अब x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, y की वैल्यू कितनी है बेटा 10, और z की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 15। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? फटाफट से वैल्यू रखो। सर ये लो 3, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू है 10, z की वैल्यू है 15। ये लो सर, अब बेटा जब एक्स वाई निकालेंगे, x कितना है बेटा 5y, x और y का गुणा, 5 और 10 का गुणा, बेटा यहाँ 50 आ जाएगा प्लस, ये प्लस का प्लस प्लस आ गया बेटा। वाई जेड कैसे निकालेंगे सर? y है 10, z है 15, 15 गुणा 10 सर 150 रुपया देगा। ठीक है बेटा, अब देखो जेड एक्स सर, z है 15, x है 5, 15 गुणा 5 75। तो अपना आया बेटा, ये देखो इसको ऐसे लिखो, 5 या 15 लिख दो बेटा, 15 गुणा 10 गुणा 15। ठीक है बेटा, जगह छोटी थी। सर 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 75 275। ये लो सर फटाफट इसको काटो, 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ये लो सर 5 या 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सर ये तो 90/11 आ रहा है बेटा, या इसको आप बोल सकते हो बेटा 8 सही 2/11। ये आ गई बेटा औसत चाल, आ गई अपनी 90/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई अपनी औसत चाल बेटा। समझ गए कैसे किया? देख लो बेटा देख लो। अरे सर इसमें तो आपने एक बार भी हमारी तरफ पीछे नहीं देखा, सु 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 करते गए। ठीक है बेटा समझ गए, सारे सवाल समझ गए। ठीक है बेटा आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन सर, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर कह रहे हो 10% दर पर 15,000 रुपए का 3 वर्ष का सीआई ज्ञात करो। सर चक्रवृद्धि ब्याज हमने आप ही से पढ़ा है, और आपने ये चीज क्लियर कान खोल के, ऐसे कान ऐसे खोल के कहा था कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आए दर से
मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना लेना बेटा। सर मूलधन मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बनाना सिखाया था आपने, मैं कैसे बनाते हैं बेटा? सर दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। 10% का मतलब 1/10 बेटा, मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। कुछ कहेंगे सर ये 1/10 कहां से आया? बेटा 10% हटाएंगे तो 100 आएगा, एक जीरो से ये गया, 1/10 आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, इसका मतलब मैं 10 रुपए उधार देता हूं, मूलधन 10 होगा तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो सर 10 रुपए उधार दिए, 1 रुपए ब्याज मिला, तो मिश्रधन हो गया 11। कितने साल की बात हो रही है? 3 वर्ष की सर, इसको 3 बार लिखेंगे। ये लो सर, लिख दिया लिख दिया लिख दिया। वाओ क्या राइटिंग लिखी है, वाओ। ठीक है बेटा, नंबर दो मेरे को, बताओ रेट करो राइटिंग के मामले। सर 10 गुना 10 1000 आ गया सर, 11 11 11 1331 आ गया सर। अब बोलो सर, 1000 यूनिट मूलधन आ गया, 1331 यूनिट मिश्रधन आ गया। अगर आपके पापा आपको 1000 रुपए उधार देते हैं और 3 साल बाद आप उन्हें 1331 रुपए ले जाके ब्याज सहित देते हो, तो बताओ आपके पापा क्या बोलेंगे? अरे बेटा 1000 रुपया तुमको उधार दिया, 331 रुपया ज्यादा ला रहे हो, क्यों ला रहे हो बेटा? पापा ब्याज पे दिए थे आपने, ब्याज ला रहे हैं, इसका मतलब मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर ब्याज आता है, इसका मतलब 331 रुपए ब्याज आ गया सर। रुपए मत बोलना बेटा, यूनिट है वो, यूनिट है बेटा। यूनिट रुपए मत बोलना बेटा, एक कंटाप लगा देंगे आपके, ठीक है? 331 सर। अब पूछो सर, 10% दर पर 15,000 रुपए का मतलब 15,000 रुपए ही तो मूलधन दिया था सर आपने, 15,000 का मूलधन दिया था। 3 वर्ष में सीआई पूछा है सर, मूलधन हमारे पास है 1000 यूनिट, आप कह रहे हो 15,000 है, तो ये लो सर 1000 यूनिट का मान रख दिया 15,000। सर यहाँ पे 1331 यूनिट का मान 15,000 क्यों नहीं रखा बेटा? यहाँ पे विसर्धन नहीं दे रखा, अगर विसर्धन दे रखा हो तो ये लिखते। मूलधन दे रखा बेटा, 1000 यूनिट का मान ये, तो 1 यूनिट का मान कितना आया बेटा? सर 15 आ गया 1 यूनिट का मान। अब पूछो जो मर्जी आए पूछो सर, हम नहीं डरते हैं आपसे, पूछो सर। 1 यूनिट का मान 15 है तो 331 का मान सर ये लो, 331 3310 का आधा क्या होगा? 1500 1600 1655 1655 बेटा, ये आया 5694 सर, 4965 उत्तर आ जाएगा अपना सर, 4965। सर आज तो गजब हो गया, उत्तर आ रहे हैं सर। इसका मतलब बेटा जिसके उत्तर नहीं आ रहे उसके लिए गजब नहीं हो रहा, उसको अगर गजब करना है तो पहले जाके मेरी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासेस लेके आओ बेटा। सब बच्चों को समझ आना जरूरी है। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? आ जाओ बेटा, अगला सवाल देखो फटाफट से। 7 नंबर का सॉल्यूशन देखो बेटा। सर कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से सीआई निवेश की जाती है, सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, और कुल राशि 2420 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है बेटा? मिश्रधन की बात कर रहा है, हो जाती है, हो जाएगी। मैं आपको 100 रुपए दूंगा, 2 साल बाद पापा आपके पास 240 रुपए हो जाएंगे, तो पापा समझ जाएंगे बेटा हो जाएंगे मतलब 100 रुपए दे रहा हूं तो ये ब्याज मिला के मिश्रधन देगा, वो 2400 रुपए, वो जो 2040 जो भी है रुपए हो जाएंगे बेटा। हो जाएंगे का मतलब हो जाती है का मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। अब देखो दर दे रखी है, सीआई की बात हो रही है, तो मूलधन में मिश्रधन का अनुपात बनाओ बेटा। 10 बराबर 10% है, इसका मतलब 1/10 सर। ये लो मूलधन, ये लो मिश्रधन। सर मूलधन 10 रुपए है, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल गया। वाओ मम्मी 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज दे दो, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज दे दो मम्मी, 10 मिनट आपके पैर दबाऊंगा, 11 रुपए दे दो मम्मी, आ जाओ बेटा। सर 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज तो मिश्रधन 11। बेटा कितने साल की बात हो रही है? साल तो दिया नहीं, 2 वर्ष, 2 वर्ष की बात हो रही है बेटा, इसलिए 2 बार लिख देंगे। सर ये हुआ 10 गुना 10 100, ये हुआ 121। सर 100 रुपए उधार दिए, बदले में सामने वाला बंदा 121 रुपए ला के दे रहा है, इसका मतलब 21 रुपए ब्याज ला रहा है, 21 रुपए ब्याज ला रहा है। अब देखो बेटा, अब 100 यूनिट के बराबर रखेंगे क्या 2420 को? नहीं सर, 100 यूनिट के बराबर रखें, इसका मतलब ये मूलधन है? नहीं बेटा, ये मूलधन नहीं है, ये है मिश्रधन। ये देखो हो जाती है मतलब 121 यूनिट का मान दे रखा है बेटा 2420, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? 20। भाग दे लो बेटा, भाग दे लो, इतना तो आता ही होगा। 1 यूनिट का मान 20 आएगा बेटा। सर 1 यूनिट का मान 20 आ गया, पूछा क्या है? तो मूलधन ज्ञात करो बेटा। मूलधन 21 यूनिट है क्या? ना सर, ये तो ब्याज है। 121 यूनिट है मूलधन? ना सर, ये तो मिश्रधन है। तो बेटा मूलधन कितना है? सर मूलधन तो 100 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है बेटा? सर
1 मिनट बेटा, हाँ 1 यूनिट का मान 20 आ रहा है बेटा, तो 100 यूनिट का मान 100 गुणा 20 करवा दो बेटा, 2000 रुपया आ रहा है बेटा, 2000 रुपया आ गया बेटा उत्तर। सारे बच्चे आज ऑफलाइन क्लास में बच्चे अलग अलग उत्तर बता रहे थे, आज पगला गए थे बेटा, सारे बच्चे पगला गए थे। मैंने किसी के भी आंसर नहीं बताए आज ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में बेटा। आ जाओ बेटा, देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। सर 8 नंबर सॉल्यूशन दिखाओ फटाफट। 1000 रुपए के मूलधन, ये वही क्वेश्चन है जो क्लास और जो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रखी है बेटा मैंने। अब कुछ बच्चे, मैं चाहता तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाता, फोन में देख लेता, मैं क्यों लिखूं इतने क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे टेलीग्राम को नहीं जानता, वो डायरेक्ट इस क्लास में आया है, तो बेटा उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर बड़े साहब को कोई तकलीफ हो, ऐसा हो सकता है? आ जाओ बेटा। 1000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अरे रे ये कैमरा जूम का नहीं कर रहा बे, ब्लर कर रहा है। 1000 रुपए के मूलधन पर, 1000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 10 है, अंतर 10 है बेटा। लाइट चली गई है, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट, चलो देख लो फटाफट देख लो। सर बंद थोड़ी होगा ये, बंद नहीं होगा ना, है ना? देख लो बेटा, जब तक चल रहा है देखते रहो फटाफट। सॉल्यूशन, सर 1000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 10 है, तो दर ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर का सूत्र क्या लिखवा रखा है बेटा? पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है बेटा। सर अब देखो अंतर कितना दे रखा है, सर 10 दे रखा है, ये लो सर 10 का मान रखा। पी क्या होता है सर? मूलधन, तो दर ज्ञात करो। सर मूलधन कितना दे रखा है? 1000, ये लो सर। सर दर कितनी है निकालनी है? सर आर स्क्वायर बट्टा 100 का वर्ग करोगे, ये लो बेटा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए बेटा, ये 10 है, जब ये इधर 10 में गुणा होगा तो ये आएगा 100 बराबर आर स्क्वायर, तो आर आएगी बेटा 10%। मैंने कुछ गलती तो नहीं की? 10 बराबर 1000 दे रखा बेटा, 1000, हाँ सही है बेटा, कोई गलती नहीं की मैंने। आर 10% आ गए मेरे बेटे, समझ गए समझ गए। ये देखो आगे वाले क्वेश्चन देखो फटाफट, ये सॉल्यूशन देखो बेटा इसका। किसी धनराशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 और 662 है, दर 10% है, तो मूलधन ज्ञात करो। सर अब की बार तो आपने तीन तीन वर्ष का अंतर दे दिया, इसका सूत्र ये लो बता देता हूं बेटा। 3 वर्ष का, जब आपसे सीआई व एसआई का अंतर पूछे बेटा, तो सूत्र पहले तो 2 वर्ष का लगा देना, आर बटे 100 का वर्ग, फिर इसको 300 प्लस आर बट्टा 100 से गुणा करवा देना मेरे बच्चे। अब क्या पूछा है? तो मूलधन पूछा, मतलब पी का मान बताना है। आर दे रखी है बेटा, आर कितनी दे रखी है बेटा? 10%। एक बात बताओ, 3 वर्ष का देखो, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये है, 600 साधारण है, 662 चक्रवृद्धि है, तो अंतर नहीं निकाल सकते क्या? स्पेशल हो आप जो आपको अंतर निकाल के दूं मैं, है बेटा? 600 और 662 का अंतर, सर 62 आ गया। पी की जगह पी लिखो। सर आर कितनी दे रखी है? आर 10 दे रखी है। सर 10 बट्टा जब 100 होगा तो ये बनेगा 1 बट्टा 10 का स्क्वायर होगा, तो ये बन जाएगा बेटा 300 प्लस 10 बेटा 310, 300 प्लस 10, 310 कैसे है सर? 300 प्लस आर का मान 10 दे रखा है बट्टा 100, ये लो बेटा, काटो बेटा, ये जीरो से ये जीरो गया, नीचे बचा 1000, 31 से कम, 31 दूनी 62, इसका मतलब 2 गुणा 1000 बराबर पी, यानी पी आया सर अपना 2000, पी का मान 2000 आ रहा है बेटा। ऑफलाइन क्लास वालों पगला गए थे क्या आज? हैं? पगला गए थे क्या? पॉइंटों में उत्तर निकाल रहे थे? आ जाओ बेटा, 10 नंबर सवाल देखो। सर इसमें तो सीधा सवाल लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है बेटा, सवाल समझना है आपको तो। आ जाओ सर, मूलधन है 10,000 रुपए, समय दे रखा है 2 साल, दर दे दी सीआई से राशि, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे राशि उधार दी, 2 वर्ष में हो जाएगी का मतलब मूलधन नहीं मिश्रधन बताना है बेटा। सर आपने चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा सौदा बताया है कि दर से क्या बनाओ, मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बना दो। सर ये लो मूलधन, ये लो सर मिश्रधन, फटाफट अनुपात बनाते हैं। सर 10% है, मतलब 1/10, 10 मूलधन है तो 11 मिश्रधन। अब मैं इतना बेसिक नहीं लिखूंगा बेटा, यही प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस करवाना आपको फास्ट करने की। बेसिक क्लास है अपनी, और क्लासेस होती है, प्ले लिस्ट पढ़िए आर्मी की पूरी मैथ की, देखो वहां जाके बेटा, बेसिक वही है, वहां एकदम अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है बेटा। 2 साल की बात हो रही है तो एक बार और लिख दो। सर ये आया 100, ये आया 121, क्या पूछा है सर? हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन है बेटा 121 यूनिट, 121 यूनिट का मान पूछा है। सर 121 यूनिट का मान हम तब निकाल पाएंगे जब हमें 1 यूनिट का मान पता होगा, तो कुछ तो दो सर। सर यहाँ आपने मूलधन 10,000 दे रखा है, मूलधन तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान 10,000 रख दो बेटा, ये यूनिट है बेटा, ये यूनिट है बेटा, 100 यूनिट। सर 1 यूनिट का मान आया 100, वाओ सो ब्यूटीफुल। देखो सर 100 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान 100 आ गया, वाओ वाओ। ठीक है बेटा, 1 यूनिट का मान आ गया। अब पूछा क्या है?
हो जाएगी, यानी विसर्जन पूछा 121 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 100 है तो 121 यूनिट का मान 12,100 हो जाएगा बेटा। ये उत्तर आएगा अपना 12,100। सारे बच्चे आंसर मिला लो। लास्ट में कमेंट जरूर कर देना अपना नाम लिख के कि सर मेरे आंसर इतने आए, मेरे आंसर इतने आए। धोलू राम, गोलू राम, मोलू राम, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। सॉल्यूशन 13/80 को प्रतिशत समतुल्य में बदलो, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत समतुल्य में बदलो। इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? जब ऐसा लिखा है ना, तड़ाके भर के 100 से गुणा करवा देना बेटा। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं बेटा, भाग देते हैं। 100 से गुणा कराओ सर। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, सर 13 पंजे 65/4%। ये आ गया सर हमारा उत्तर। आ गया बेटा, आ गया। फटाफट से 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाफट से 12 नंबर क्वेश्चन। सर 4200 का 20%, सर 4200 का की जगह 20%, ये लो का 10%, ये लो सर। ये 2 जीरो से ये गए सर, ये 2 जीरो से ये गए, बच्चे 42 गुणा 2 यानी सर 84। आ जाओ बेटा, फटाफट 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 आ जाओ बेटा, आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आओ बेटा फटाफट। सर पी का पी परसेंट, मैं कहूं 10 का 10%, 10 का 10%, तो कैसे निकालते हो सर? 10 का 10% हटा 100, ऐसे लिखते हो ना। तो अगर मैं 10 की जगह पी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? पी का पी परसेंट कैसे निकालोगे सर? पी का पी परसेंट हटाओगे 100। ये लो बेटा, ऐसे ही तो समझाने के लिए बताया था वो तो। सर पी का पी परसेंट यानी पी का पी परसेंट ऐसे निकालते हैं सर। परसेंट हटा 100 लगा, कितना? 81 दे रखा है बेटा। तो पी का मान ज्ञात करो सर। पी गुणा पी, पी स्क्वायर। ये बट्टा वाला 100 इधर जाके गुणा में सर 81 गुणा 100। अब सर जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली साइड अंडर रूट लगता है सर, वर्गमूल लगता है सर। 81 का तो 9 हो गया, 100 का 10 हो गया सर। पी का मान आ गया 90। ये लो सर, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, लेकिन सवाल होने जरूरी है। क्लास में करवा दिए सारे सवाल। देखो आ जाओ बेटा, आर्मी वाले सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखो सर, 10 किलो का कितना परसेंट 400 ग्राम है? सर किलो और ग्राम, मजा नहीं आ रहा बेटा, मजा नहीं आ रहा बेटा। सर इसको भी ग्राम में बदल दो। आप एक काम करो सर, 1 केजी में है ना सर, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं सर, हमें पता है। तो 10 किलो में सर 10,000 ग्राम होंगे, यानी 10,000 ग्राम का कितना परसेंट 400 है? तो 400। बेटा जब क्लास में 10th क्लास में 500 नंबर का एग्जाम होता था, उसमें से 250 नंबर आते थे, तो ऐसे ही निकालते थे ना कितने परसेंट नंबर आए। सर 500 में से 250 आए गुणा 100, सर 50% नंबर आ गए हमारे। ऐसे निकालते बेटा। वैसे ही बताना 10,000 ग्राम में से कितना परसेंट 400 ग्राम है। सर ये लो बेटा, 2 2 4, ये 4 गए सर, 4% ही आया। 4% उत्तर आ गया इसका। सारे बच्चे आंसर मिला लो, सारे बच्चे आंसर मिलाओ, 4% उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का सॉल्यूशन देखो बेटा। बेटा लाइट चली गई है, आपके सर को गर्मी लग रही है, पसीने आने वाले हैं, देखते रहो, बहुत मजा आ रहा है सवाल में। सर ए अनुपात भी दे रखा है 6:9। पहले तो स्कोर काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सर 2:3। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है? तो कितना परसेंट अधिक का निकालना सूत्र बताया था। कितना अधिक? 1 यूनिट अधिक। किससे अधिक? 2 से। कितना अधिक बेटा? किससे अधिक गुणा में? तो सर 50% अधिक है। क्या बच्चों ऐसे सवाल पूछ रहे हो बेटा? जब बच्चों जैसे ही सवाल आते हैं तो बच्चों जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आ जाओ सर, सॉल्यूशन। सर 500 को कितने परसेंट बढ़ाए कि 700 हो जाए? 500 को कितना बढ़ाऊं कि 700 हो जाए? अगर डायरेक्ट रुपए में पूछता कि भाई मेरे जेब में 500 रुपए यार, कितने रुपए और बढ़ा दूं कि 700 हो जाए? अरे पागल, क्या सवाल पूछ रहा है? 500 रुपए 200 और डाल ले, 700 हो जाएंगे। बेटा 200 रुपए बढ़ा दो सर। सर मैंने आपसे डायरेक्ट रुपए नहीं पूछे सर, प्रतिशत में पूछा है। कितना बढ़ाऊं? 200। किससे बढ़ाऊं? 500 गुणा में 100 कर दो बेटा, सोचने की जरूरत नहीं है। सर 40% बढ़ा दो, 500 को 40% बढ़ाओ सर, 700 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ फटाफट। किसी संख्या में 170% की वृद्धि करने पर, मैं कहूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि करो। संख्या हमेशा 100 मान लो। सर 100 में 20 की वृद्धि करने मतलब 120। वैसे ही बेटा 100 में कितने परसेंट की वृद्धि करो? 170% की। तो सर 100 में 170% की वृद्धि करने पर कितना आएगा सर? 270 आ जाएगा। 100 में बढ़ाओ, 100 में 20% की वृद्धि, यानी 100 में 20 जोड़ते हो ना, वैसे ही 100 में 170% की वृद्धि कर दो। वाओ सर 100 प्लस 170 200% आ गया सर। 270% को 270% को जब किसी संख्या में 170% की वृद्धि की जाती है तो 170 प्राप्त होता है। मतलब 270% का मान है 170। तो वह संख्या बात करो,
एक 270% का मान 170। हमें संख्या निकालनी है, संख्या कितनी है 100%, 100% का मान निकालना है। 270% का मान जब 170 है तो 1% का मान आएगा 170 बट्टा 270 और 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना करवा दो, ये 100% का मान आ जाएगा बेटा। ये कट जाएगा बेटा, ये आएगा 1700 गुणा 27, 27 ये जाएगा 6, 6 बचेगा कितना 2 90 6 सर 62 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 62 पॉइंट कुछ कुछ उत्तर आएगा मेरे बेटे। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा सॉल्यूशन। किसी संख्या में 20% की कमी हुई, फिर 10% की कमी और हुई, कमी हुई, कुल कमी ज्ञात करो। सर मान लो संख्या 100 थी, पहले 20% की कमी करा रहे हो तो 100 में तो सीधा जितना होता है उतना सीधा लिख देते हैं सर। सर 100 में 20 की कमी 80, सर अब आप कह रहे हो 80 में 10% की और कमी कराओ। कमी कैसे कराते हैं सर, 80 में 10% की कमी करनी है तो 100 में 10 घटाओ। सर 80 का 90% बता दो आप तो हमें। सर 72 आ रहा है, सर 72% की कमी हुई क्या? नहीं बेटा, पहले 100 था अब 72 हो गया तो कमी कितने की हुई बेटा? सर 28 कम हो गया, यानी 28% की कुल कमी हो गई बेटा इसमें। ऐसे मत बोल देना सर पहले 20 की हुई फिर 10 की हुई तो 30 की कमी हो गई। ना ना बेटा, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर मैं डायरेक्ट बोलता ना कि 30% की कमी हुई तो होती, 100 में 20 की कमी हुई तो 80, फिर वो जो कमी हो रही है ना 10% वो बेटा 80 में हो रही है। एक बार 20% कम किया 100 में हो गया 80, फिर जो 10% की कमी हो रही है वो 100 में नहीं हो रही बेटा, वो 80 में हो रही है। 80 में 10% की कमी करो तो 90 बटा 100। 80 में अगर 40% की कमी कहता तो 60 बट्टा 100। 80 में अगर 50% की कमी कहता तो 50 बट्टा 100। 80 में अगर 15% की कमी कहता तो बेटा 85 बट्टा 100। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखो सर 19 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट देखो गर्मी लग रही है मेरे को। एक व्यक्ति अपनी आय को 40% खर्च कर देता है। सर आय हमेशा 100 मानते हैं, आज ही आपने परसेंटेज में पढ़ा है। सर आय 100 हो गई, 40% खर्च करता है, ये लो सर ये इसने खर्च कर दिया तो बचत कितनी करेगा सर? 40 खर्च कर दिया 100 में से तो 60 बचत करेगा और 66,000 रुपए बचाता है। सर मैं कह रहा हूं 60 यूनिट बचाता है, आप कह रहे हो 66,000 बचाता है। आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूं। 60 यूनिट का मान रख दो फटाफट से, 66,000 तो सर 1 यूनिट का मान आया 1100। 1100 रुपए का मान भरा देना बेटा मेरी शादी में, सबको बुलाऊंगा बेटा, 1100 रुपए का मान भरा देना। आ जाओ तो आय ज्ञात करो। आय कितने यूनिट है बेटा? 100 यूनिट है। सर 1 यूनिट का मान 1100 आ रहा है तो 100 यूनिट का मान 100 गुणा 1100 बेटा, तो 11, हाँ ई उत्तर आएगा बेटा, ई उत्तर आएगा बेटा 1,10,000। सबको समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन देख लो। कितने मिनट का हो गया रे वीडियो? 27 मिनट बेटा, कल 20 मिनट में 20 सवाल चलटाए थे मैंने। आ जाओ देखो, पी का 60%, ये लो सर पी का 60% बराबर है क्यू का 40%। तो पहले इनका अनुपात निकालो बेटा। पी अनुपात क्यू कैसे निकालेंगे बेटा? सर 20 दिया 20 दूनी, जब बराबर और अनुपात में बदलना हो तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। सर 2:3 आ गया। अब सवाल पूछा है तो पी बराबर, पी कितना बेटा? 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर क्यू का, क्यू कितना बेटा? 3 का की जगह गुणा x परसेंट है, मतलब x बट्टा परसेंट हटा 100, x का मान पूछा है बेटा। इसको काटो बेटा, 200 बट्टा 3, 200 बट्टा 3 यानी 66 सही 2/3 मेरे बेटे। देखो फटाफट देखो, ये सवाल मुझे पता है थोड़ा कम समझ आएगा, आने दो, लेकिन समझ आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए बेटा। रेशियो निकालो, पहले रेशियो निकालो 2:3, उसके बाद ऐसे सवाल करो। सबको समझ आ गया बेटा? वेरी गुड बेटा। ये 20 सवाल है ना, आज करवा दिए ना, अगर कल टेस्ट ले लूं ना ऑफलाइन वाले बच्चों, ध्यान रखना एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए इनमें से, एक सवाल गलत तो नहीं होना चाहिए। उसमें तो ऑप्शन भी दूंगा, ऑप्शन भी दूंगा, संख्या चेंज कर सकता हूं, पहले बता रहा हूं। तो बच्चों, सारे बच्चों को जय हिंद मेरी तरफ से, और मैं चाहता हूं सभी आर्मी वाले बच्चों को आप मोटिवेट करो और ये वीडियो भेजो कि देख भाई ये 20 सवाल कर ले, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सभी बच्चे 6 बजे आ जाओ, मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखे ऊपर ऊपर, उसे ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।